हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि हमारी टीचिंग प्लान में क्लास 5 का हमारा चैप्टर है मैथ का संख्याएं। इसको मैंने 3 दिवस के कार्य में बनाया था, तो जिसमें से फर्स्ट दिवस का जो हमारा कार्य था संख्याओं का, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब हम इसका द्वितीय दिवस और तृतीय दिवस देखेंगे। तो द्वितीय दिवस का जो हमारा टॉपिक है स्थानीय मान एवं जातीय मान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण के आरंभ में समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है पूर्व ज्ञान के आधार पर। तो शिक्षिका बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेंगी। जैसे हमने एक संख्या लिखी है, बच्चों बताओ इस संख्या में 6 का अंक कितनी बार आया है। तो बच्चे हमारे बता सकते हैं 3 बार। तो इस संख्या को पढ़कर बताओ। तो 7,63,606। शिक्षण के दौरान समय रखा है 20 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता। बच्चों इस संख्या में 6 अंक 10,000 सैकड़ा व इकाई के स्थान पर आया है, तो यही इसकी प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान है। अब बच्चों को हम स्थानीय मान और अंकित मान या जाति मान के बारे में समझाएंगे। तो किसी अंक का वह मान जो किसी संख्या में उसके स्थान या स्थिति से संबंधित होता है। जैसे संख्या 627 में यह संख्या 627 की बजाय 620 और 7 से बनी है। फेस वैल्यू अंकित मान या जातीय मान। अंकित मान किसी भी संख्या में उस अंक का वास्तविक मान होता है। जैसे 627 में का वास्तविक मान 627 है। जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है। आप शिक्षिका बच्चों को करोड़ तक की संख्याओं का स्थानीय मान व जातीय मान ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाएंगी। जैसे हमने एक संख्या लिखी, तो ये 3,02,000 और 4 इकाई में 3 का अंकित मान 3, 2,000 का अंकित मान 2 और 4 इकाई का अंकित मान 4 ही होता है। अब शिक्षिका बच्चों को कहेंगी कि इस संख्या को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 3,14,52,000 0 सैकड़ा और 9/4 इकाई। इसको विस्तृत रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह इस संख्या का विस्तृत रूप है। इसी प्रकार से हम इसे संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे ये बताया हमने बच्चों को। अब हम बात करेंगे शिक्षण के बाद में। समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है अवलोकन। बच्चे पाठ्य पुस्तक में से स्थानीय मान, अंकित मान, विस्तृत रूप, संक्षिप्त रूप तो वह शब्दों में लिखो, इन सवालों को हल करेंगे। अब बात करेंगे संख्याओं की तुलना, जो कि हमें तृतीय दिवस के अंतर्गत कराना है। शिक्षण के आरंभ में समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका बातचीत के आधार पर। तो शिक्षिका ब्लैक बोर्ड पर दोनों तरफ कुछ संख्याएं लिखेंगी तथा बच्चों से पढ़ने को कहेंगी। अब बच्चों से पूछेंगी कि बताओ कौन सी संख्या छोटी है तथा कौन सी बड़ी है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि यदि हम दो संख्याओं की तुलना करेंगे तो हम उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो शिक्षण के दौरान समय रखा है 20 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता। बच्चों, छोटी और बड़ी संख्या की तुलना करने के लिए हम ग्रेटर देन, लेस देन, इनवर्स और इक्वल टू इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस तरफ से हमारे चिन्ह का मुंह खुला है वह बड़ी संख्या की तरफ तथा चोंच वाली साइड छोटी संख्या की तरफ लगाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक कटोरी में 5 टॉफी तथा दूसरी कटोरी में 2 टॉफी हैं, तो हमारा मन ज़्यादा टॉफी वाली कटोरी की तरफ करेगा और हम उन्हें खाने के लिए अपना मुंह खोलेंगे। इसी प्रकार जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर चिन्ह का मुंह खुला होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है, कंपेयर करेंगे 8, 9, 4, 3, 2, 1, 4, 6, 7, 3, 5, 2। तो हमारी संख्या इधर वाली बड़ी रहेगी, तो हम चिन्ह का मुंह इधर साइड खोल देंगे। इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं में हमारी ये वाली साइड की संख्या बड़ी है, तो हम इधर की तरफ मुंह करके खोल के चिन्ह लगा देंगे। बच्चों, जब दोनों तरफ की संख्याएं समान होती हैं तो हम इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं। आरोही क्रम। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक संख्याओं में तुलना करने पर संख्याओं को छोटी से बड़ी तक व्यवस्थित करना या लिखने के क्रम को आरोही क्रम या बढ़ता क्रम कहा जाता है। अवरोही क्रम। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में तुलना करने पर संख्याओं को सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ लिखा जाता है, तो उसे अवरोही क्रम या घटता हुआ क्रम कहा जाता है। जैसे हमारी ये संख्या हमने लिखी है, इसको हम आरोही और अवरोही क्रम में प्रदर्शित करेंगे। तो हम सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे छोटे अंक से स्टार्ट होने वाली संख्या देखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। अवरोही में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। लेकिन इसमें भी हमारे सारे संख्याओं में अंक बराबर हैं, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली आपको बता दिया। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि किसी संख्या में 7 अंक है, किसी में 6 अंक है, तो हम उस तरीके से भी बच्चों को समझाएंगे।
अब है संख्या बनाओ। बच्चों, इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक अंकों की सहायता से हम छोटी तथा बड़ी संख्या भी बना सकते हैं। छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे अंक से बड़े अंक की तरफ लिखते जाएंगे। इसके विपरीत बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ लिखते जाएंगे। जैसे हमने एक नंबर लिखे हैं और इनसे हमें संख्या बनानी है, तो ये हमारी संख्या। बच्चों को हम ये भी बताएंगे कि 0 जो होता है हमेशा छोटी संख्या बनाने पर दूसरे नंबर पर और बड़ी संख्या बनाने पर सबसे लास्ट में आता है। अब है शिक्षण के बाद में कार्यानुभव 10 मिनट का रहेगा कि अब शिक्षिका ब्लैक बोर्ड पर कुछ सवाल देंगी तथा उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर लिखने को कहेंगी। गृह कार्य अपनी पाठ्य पुस्तक तथा कार्य पुस्तिका से अभ्यास कार्य को करने के लिए कहेंगी। शिक्षण की आगामी योजना रहेगी कि 3 दिवस की कार्य योजना के आधार पर यदि बच्चों में कुछ भी समस्या का सामना करना पड़ा तो नई शिक्षण योजना बनाकर कार्य करेंगी। तो ये है हमारी आज की शिक्षण योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।